नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा हमेशा आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करें उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों के लिए यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से और माँ कामाख्या देवी से कि आप और आपके परिवार पे उनकी छत्र छाया हमेशा बनी रहे, और आप या आपके घर परिवार के इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, जो भी नेगेटिविटी प्रेजेंट है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि जो भी कंट्रीब्यूशन आपने किया है इस चैनल को, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आज आपके लिए ये कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है किंग ऑफ कप्स। तो काफ़ी पावरफुल कार्ड आया है निकल के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड ऑफ द डे। 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर भी ये बहुत अच्छा कार्ड आया है निकल के आपके लिए। तीसरा कार्ड आया है द स्ट्रेंथ। और आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं कार्ड्स को अरेंज कर लेता हूँ, फिर एक एक करके हर कार्ड को गहराई से समझते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप अब जो कार्ड्स होंगे वो प्रॉपरली आपको विजिबल होंगे, सारे के सारे कार्ड्स। तो चलिए एक एक करके हर कार्ड को गहराई से समझते हैं। और दोस्तों, आज जो कॉम्बिनेशन निकल के आया इन कार्ड्स का, कहीं ना कहीं ये कार्ड्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं कि जैसे कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सन जो सोशल लेवल पर जिसका मान सम्मान काफ़ी लोग करते हैं और उनकी बात को गहराई से लोग मतलब उसको समझते हैं और काफ़ी सीरियसली लेते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति ने, किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति ने आपके लिए जो कहा है, उसे सुनकर सब लोग जैसे सन्न रह गए हैं। और इसके पीछे कारण भी है। देखिए, इसके पीछे कारण ये है कि जो पहला कार्ड है वही कहीं ना कहीं बहुत कुछ रिवील कर रहा है। और आज जो सारे के सारे बाकी जो रिमेनिंग कार्ड्स सामने आए हैं, उनकी भी एनर्जी बहुत अलग और बहुत गहरी है। यहाँ मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके विरोधियों या शत्रुओं के बीच किसी ऐसे पर्सन की बात चल रही है जिसकी बात को लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये कोई प्रभावशाली, समझदार या ऊंचे लेवल की सोच रखने वाला व्यक्ति हो सकता है। उसने आपके बारे में कुछ ऐसा कहा जिसने कई लोगों को अंदर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। तो आइए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। दोस्तों, इस कार्ड की एनर्जी साफ बताती है कि आपके एनिमीज़ आपको पहले जितना समझते थे, आप वास्तव में उससे कई ज़्यादा मैच्योर और इमोशनली स्ट्रांग निकले। और मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ लोग ये सोचकर आगे बढ़ रहे थे कि आप इमोशंस में कहीं ना कहीं बह जाएंगे। उनको लगता था कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और इमोशंस में बहकर आप डिसीजंस लोगे तो इनके लिए आसान हो जाएगा। गुस्से में गलत फ़ैसले आप ले लोगे या दबाव में कहीं ना कहीं आप ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे। इतना प्रेशर आपके ऊपर इन लोगों ने सोचा था कि ये डाल देंगे। लेकिन आपने जिस तरह खुद को संभाला,
उसने उन्हें हैरान कर दिया और आज भी वो लोग इस चीज़ को लेकर सोचने विचारने पर बैठ जाते हैं कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। देखिए, किंग ऑफ कप्स एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो समुद्र की तरह गहरा होता है, बाहर से शांत और अंदर से बेहद शक्तिशाली होता है। तो ये आपकी ऊर्जा निकल के आ रही है। दोस्तों, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आपके विरोधी अब महसूस कर रहे हैं कि आप वो इंसान नहीं हैं जिसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सके, और यही वजह है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति ने उनके सामने साफ शब्दों में जैसे ये स्पष्ट कर दिया हो कि भाई जिसे तुम कमज़ोर समझ रहे थे, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य है, उसका पेशेंस है। और इस बात ने कई लोगों को चुप करा दिया है, क्योंकि अब उन्हें समझ आ रहा है कि आपकी जो शांति है वो कमज़ोरी नहीं बल्कि आपकी पावर है, आपकी शक्ति है। तो जिस भी प्रभावशाली व्यक्ति ने ये बात कही, उसका जो असर है वो आपके विरोधियों पे इतने गहराई तक पड़ा है कि अब वो सोचने पर मजबूर हो गए हैं। बात करते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स की, जो आज का दूसरा कार्ड आया। दोस्तों, ये कार्ड कहीं ना कहीं टीम वर्क, रिस्पेक्ट और रिकग्निशन की एनर्जी लेकर आया है आपके लिए। यहाँ मुझे दिखाई देता है कि आपके विरोधी ये देखकर परेशान है कि धीरे धीरे लोग आपकी वैल्यू समझने लगे हैं, और जिन लोगों ने पहले आपकी बात नहीं सुनी, आप पर विश्वास नहीं किया, वही अब आपकी मेहनत और आपकी जो सिंसेरिटी है उसको नोटिस कर रहे हैं। और किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने शायद आपके बारे में स्पष्ट रूप से ये भी मेंशन किया है कि भाई इस इंसान ने जो पाया है वो मेहनत से पाया है। किसी ने इनको समझाया है कि आप जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने आज जो कुछ भी अपने जीवन में बनाया है उसके पीछे खून पसीने की मेहनत है। आपको फ्री में कोई चीज़ नहीं किसी से मिली है, आपने अपने दम पर बनाया है। इसीलिए आपको वैल्यू है, पता है हर एक पैसे की, हर एक इंसान के मेहनत की। और यही बात कुछ लोगों को अंदर से अब बेचैन कर रही है, क्योंकि जहां वो आपकी इमेज को कमज़ोर दिखाना चाहते थे, जहां लोगों को ये कहीं ना कहीं आपके बारे में गलत बताना चाहते थे कि अरे इन्होंने तो जो भी हासिल किया वो तो बस केवल इनका लक था, या फिर ये कुछ गलत कर रहे हैं इस वजह से इन्होंने इतनी सक्सेस हासिल कर ली है, तो आपके बारे में वो ये इमेज बनाना चाह रहे थे। लेकिन जब इस प्रभावशाली व्यक्ति ने ये बात कही, तब लोगों की बुद्धि और भी कहीं ना कहीं इस चीज़ पर, उन लोगों की जो मानसिकता है वो उसको जैसे एक जैसे डोर मिल गया, एक ओपन, एक ऐसा दरवाज़ा मिला खुला, जिससे कि लोग अब उस सच्चाई को देख पा रहे कि हाँ, अगर ये गलत होते तो ये बात सही है और भी लोग नोटिस करते। लेकिन कोई एक पर्सन अगर आपके बारे में गलत बोल रहा है बार बार और दूसरों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, जो कि आपका दुश्मन भी है, आपका विरोधी भी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके बारे में अच्छा तो कभी भी नहीं बोलने वाला, क्योंकि ये आपकी इमेज ख़राब करना चाह रहे थे। और वही दूसरी तरफ लोग आपकी स्किल्स और आपके कैरेक्टर की तारीफ़ कर रहे हैं, तो इसीलिए और भी प्रॉब्लम्स अब बढ़ गई है, और भी जलन उनके अंदर बढ़ गई है जो आपके विरोधी हैं। देखिए दोस्तों, ये कोई व्यक्ति चाहे आप जहाँ रहते हैं वहाँ का हो सकता है, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ का भी हो सकता है, कोई विद इन फैमिली भी हो सकता है। देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपके खिलाफ जो लोग एकजुट हुए थे उनके बीच अब एक जैसी जो सोच है वो नहीं रह गई है, और कुछ लोग अब चुपचाप पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उन्हें सच्चाई दिखाई देने लगी है अब कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। सबको अब स्पष्ट रूप से हर चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है। बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो दोस्तों, यहाँ पर जो तीसरा कार्ड आया है स्ट्रेंथ का, ये पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल कार्ड है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड साफ बता रहा है कि आपकी सबसे बड़ी जीत किसी लड़ाई में नहीं बल्कि खुद पर कंट्रोल रखने में रही है। और आपके विरोधी शायद किसी रिएक्शन का इंतज़ार कर रहे थे, उन्हें लगा था कि आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे या हार मान लेंगे, लेकिन आपने जिस तरह कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभाला, उसने पूरी सिचुएशन बदल दी। और यहाँ मुझे महसूस होता है कि वही प्रभावशाली व्यक्ति आपके बारे में उन्होंने ये भी कहा है कि इस इंसान को गिराना आसान नहीं है, क्योंकि इसकी ताकत बाहर नहीं अंदर है। और सच कहूँ तो यही बात सुनकर कई लोग सन्न रह गए। और दोस्तों, स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपकी एनर्जी अभी लायन जैसी है, यानी बिना शोर किए भी आपकी मौजूदगी महसूस की जा रही है लोगों के बीच में। और जो लोग आपको कमज़ोर समझ रहे थे, अब वही आपकी इनर पावर को देखकर बहुत ज़्यादा असहज महसूस कर रहे हैं।
बात करते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स की दोस्तों। ये कार्ड भविष्य की बहुत सुंदर एनर्जी लेकर आया है और ये कार्ड दिखाता है कि आपके शत्रु अभी भी पुराने खेलों में उलझे हुए हैं, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो आगे बढ़ने की है। यानी पेज ऑफ पेंटिकल्स साफ दिखाता है कि आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़, नई शुरुआत और ग्रोथ के रास्ते खुल रहे हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि ये कार्ड बताता है कि यूनिवर्स आपको धीरे धीरे एक ऐसी पोजीशन की तरफ ले जा रहे हैं जहां आपकी मेहनत का फल दिखाई देगा और आपके विरोधी शायद अभी भी ये सोच रहे हैं कि वो आपको रोक सकते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि आप रुकने वाले नहीं हैं। दोस्तों ये कार्ड ये भी कहता है कि आपका जो फोकस है वो अब रिवेंज पर नहीं है बल्कि प्रोग्रेस पर होना चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है तो उसके विरोधी अपने आप पीछे छूट जाते हैं। तो ठीक यही चीज़ इस समय यहाँ पर हो रही है कि आप इनके लेवल पर आप नहीं उतरे, आपने खुद के ऊपर काम किया, अपने ग्रोथ के ऊपर आपने कहीं ना कहीं काम किया, जो कि एक बहुत सही डिसीजन था। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि उन लोगों की जो नेगेटिविटी है, जो आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे, उन लोगों की नेगेटिविटी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ना बंद हो गया। दोस्तों पूरी रीडिंग की एनर्जी को देखें तो एक ही बात बहुत स्पष्ट दिखाई देती है कि आपके बारे में जो भी इस प्रभावशाली व्यक्ति ने कहा है उसका असर आपके विरोधियों पे बहुत गहरा पड़ा है और इन्होंने आपके धैर्य, आपकी मेहनत, आपकी इनर स्ट्रेंथ और आपके उज्जवल भविष्य की तरफ कहीं ना कहीं इशारा किया है। यही कारण है कि जो लोग आपको कम आंकते थे वो अब उतने निश्चित नहीं रह गए हैं जितने पहले थे। पहले जितना सेटिस्फैक्शन उनको मिल रहा था आपको परेशान देखते हुए, अब रातों रात इनकी नींद उड़ गई है। और कार्ड्स ये नहीं कह रहे कि आपके विरोधी पूरी तरह हार चुके हैं, लेकिन ये ज़रूर दिख रहा है यहाँ पर कि आपकी जो पावर है, जो शक्ति है, उसको लेकर उनकी जो समझ है वो बदल रही है। आपकी शांति, आपका धैर्य, आपका सेल्फ कंट्रोल और आपका लगातार आगे बढ़ना, यही वो चीज़ें हैं जिन्होंने कई लोगों को मतलब सोचने पर मजबूर कर दिया है। और शायद यही वो बात है जिसे सुनकर सब लोग सन्न रह गए, क्योंकि दिस इज़ समथिंग विच दे नेवर एक्सपेक्टेड। और उनको लगा कि जिस रास्ते पर, जिस ट्रेजेक्टरी से ये आगे बढ़ रहे हैं, ये सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सपना आपके विरोधियों का पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया उस प्रभावशाली व्यक्ति ने। तो आइए अब यहाँ पर हम कुछ कॉस्मिक इनसाइट से जानने की भी कोशिश करते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। यहाँ पर हम कॉस्मिक इनसाइट से और भी जो मैसेजेस है वो आपके लिए जानने की कोशिश करते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, थोड़ा और क्लैरिटी दें और गाइडेंस दें। तो देखिए यहाँ पे पहला कार्ड आया है कम्युनिकेट, कॉम्प्रोमाइज़, फॉरगिव, वर्क इट आउट। तो देखिए यहाँ पे आपको एक तरीके से इशारा दिया जा रहा है कि यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति से आपकी बातचीत बंद हो गई थी किसी भी रीज़न से, तो यहाँ दिख रहा है कि बातचीत वापस हो सकती है। किसी तरीके का आपके पास कोई ऑफ़र आ सकता है, हो सकता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपको अप्रोच करे या फिर आपसे माफ़ी की उम्मीद वो करें। क्योंकि देखिए अब आज की रीडिंग में भी ये चीज़ जैसे निकल के आई है कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने आपके बारे में कहीं कुछ बातें बताई हैं, तो उसका भी कारण हो सकता है कि कुछ लोगों की आंखें खुले और आंखें खुलने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया हो कि वो आपसे मिलकर, आपसे बातचीत करके चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें या आपसे माफ़ी मांगे। स्पेशली उन लोगों की बात मैं कर रहा हूँ जो लोग दूसरों की बातों में आकर, जिन्होंने अपना रिलेशन आपके साथ ख़राब किया और आपकी बात को उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, ना सोचा, ना समझा, बिना आपका पक्ष जाने आपके खिलाफ जो ये हो गए, ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मुख्य रूप से आपके दुश्मन नहीं थे, लेकिन जस्ट बिकॉज आपके विरोधियों ने इनको भड़काया तो ये उनकी बातों में आ गए। तो यहाँ मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। आइए अब और देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड इज साइकिल्स। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा इशारा है। देखिए फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगनिंग, एक बहुत बड़ा इशारा है कि आपके जीवन में जो एक पुराना साइकिल, बार बार जिस साइकिल में आप घूम रहे थे, जो दुखों से और परेशानियों से भरा हुआ था, उस साइकिल का अंत बहुत करीब आ चुका है और एक नया साइकिल, एक नई बिगनिंग आपके जीवन में दिख रही है, जिसमें सक्सेस,
जिसमें शांति, जिसमें अबंडेंस, जो आप हमेशा से डिज़र्व करते हैं, वो नया साइकिल कहीं ना कहीं आपके जीवन में शुरू होगा। और जो ये पुराना साइकिल है जिसमें आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा, जिसमें आपने बहुत कुछ झेला, इस साइकिल का अंत होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा, एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए निकल के आया है। आइए आज का तीसरा कार्ड भी देख लेते हैं। डिस्टेंस, यू एंड योर पार्टनर मे बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंट। तो देखिए, ज़रूरी नहीं कि ये हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से ही रिलेटेड निकल के आया है। यहाँ दूरी किसी भी चीज़ से हो सकती है, चाहे फिर वो परिवार हो, कोई भी आपका लव्ड वन हो। ऐसा हो सकता है कि आप उनसे दूर हों किसी न किसी कारण से, चाहे फिर अपने काम के वजह से हो या किसी और रीज़न के वजह से, लेकिन यहाँ डिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी आपको एक तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा है या बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ लोगों से डिस्टेंस बनाने का टाइम अब आ चुका है। यानी यहाँ उन लोगों की बात हो रही है जो कहीं ना कहीं आप के नाम का मिसयूज़ कर रहे हैं, आपके इमोशंस का मिसयूज़ कर रहे हैं, आपका ही खाते हैं, आपके ही दम पर उछलते हैं और कहीं ना कहीं आपको ही हर्ट करने का काम करते हैं। या फिर आपसे बहुत फ़ायदा इन्होंने उठाया, लेकिन थोड़ा सा आपका समय विपरीत क्या आया, सबसे बड़े दुश्मन बन के ये बैठ गए। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाने का टाइम अब आ चुका है। ये कार्ड इसी चीज़ का इंडिकेशन दे रहा है कि ऐसे लोगों से दूरी भी बनाने में इसलिए भी अच्छा है आपके लिए, क्योंकि बार बार हर्ट होना आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर कोई इंसान ऐसा है जो जानबूझ के आपको टारगेट कर रहा है, आपके अराउंड ऐसा ये व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं आपके जीवन पे आप पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है या कर रही हैं, तो ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं अब डिस्टेंस बनाने का टाइम आ चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मैसेजेस भी देखे और कहीं ना कहीं यहाँ पे गाइडेंस भी हमने देखे हैं इन कार्ड्स के थ्रू। और मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रे करता हूँ कि जो भी ऐसे नेगेटिव लोग आपके लाइफ में हैं, उन लोगों से वो आपको हमेशा सुरक्षित रखें, हमेशा आपको प्रोटेक्ट करें ऐसे नेगेटिव लोगों से, और ऐसे लोगों का प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल भी ना पड़े। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।